तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम कहते हैं बानी PTI से मुलाकात करवा दे, एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। ज़राए के मुताबिक SCO इजलास के मौके पर एहतजाज की कॉल की तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मुखालिफत की गई। पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। PTI की डी चौक पर एहतजाज की कॉल रियासत से ब्लैकमेलिंग है। इसी तरह जैसे 9 मई था, जिस तरह IMF को खत लिखा गया, रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द अमल कहा। बानी PTI से मुलाकातें भी हो रही हैं, सहूलतें भी दी जा रही हैं। PTI एहतजाज का सोच सकती है, इनमें एहतजाज करने की हिम्मत ही नहीं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग 14 ता 17 अक्टूबर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया है कि चीनी वफ़द में वज़ारत खारजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती सहाती कमीशन और बैनुल-अक़वामी तरक्याती ताउन इन एजेंसी के नुमाइंदे भी होंगे। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बातचीत करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए सरगर्दा हैं। PTI क़यादत पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा कहा। PTI पर एंटी स्टेट होने का इल्ज़ाम लगता है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल से इस इल्ज़ाम को तक़वियत मिलती है। नायब सदर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। PTI एहतजाज की कॉल मौखर करे। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ी राय और मुश्तरका मुसविदा तैयार करने के लिए वज़ीर क़ानून की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती और दीगर जमातों के मुसविदों पर गौर। इजलास में नवीद कमर, अनुशा रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा भी शरीक। कमेटी के तमाम मुसविदों के मुश्तरका निकात सामने रखकर हतमी मुसविदा तैयार करेगी। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात कल खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सिलेक्टर्स ने आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को आराम देने की तजवीज़ दे दी। बाबर ने दिसंबर 2022 के बाद से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड में कई तब्दीलियां मुतवक्के। विकेट कीपर सरफराज अहमद को स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया है। बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम जबकि अबरार की जगह स्पिनर मेहरान मुमताज़ को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। टीम का ऐलान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हतमी मंजूरी से होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB की सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास में टीम की हालिया कारकर्दगी और खिलाड़ियों की फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्के तब्दीलियों से चेयरमैन PCB को आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीरीज़ के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के पिचेस का मायार भी बेहतर बनाने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं, मजबूरी का है। हुकूमत जो आईनी तरमीम करना चाहती है वो पीपल्स पार्टी की नहीं है। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के तहत मुज़ाकरे के दौरान गवर्नर पंजाब ने सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की मुखालिफत कर दी। कहा, सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटीज़ में मामूली फीसें ली जा रही हैं, लेकिन पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जाना तशवीशनाक बात है।
कराची में आज से 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। जल्द से जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद। महकमे दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज की गई है। 4 अफराद से ज़ायद के जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी। DIG साउथ ने कहा है कि 3 तलवार से प्रेस क्लब तक किसी जमात को रैली निकालने का NOC जारी नहीं हुआ। रेड जोन और 3 तलवार के इलाके में रैली निकालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब के 5 अजला में 12 से 14 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमा धरने पर पाबंदी आयद। पाबंदी का नफाज DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अदू में होगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस 14 से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। गजा में इस्राएली फौज के मज़ालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अवाम भी फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए सड़कों पर निकल आए। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। इसराइल के ईरान पर मुमकिना हमले से पहले अमेरिका का थार्ड दिफाई निज़ाम इसराइल भेजने पर गौर। इसराइली अखबार के मुताबिक दिफाई निज़ाम को ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी फौजियों को भी भेजा जाएगा। तल अवीव में हज़ारों अफराद की नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का हुकूमत से गमालियों की रिहाई के लिए गजा जंगबंदी का मुआहिदा करने का मुतालबा। मुसलमानों का आज जो हाल है वो आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का लाहौर में तारीखी बादशाही मस्जिद में इज्तिमा से खिताब। कहा, हम तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। कुरान इंसानियत को सुकून फराहम करने का हल देता है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जो बाइडेन के खिलाफ बगावत की गई, उनका तख्ता उठाया गया। रैली से खिताब में बोले कि जो बाइडेन उन्हें कैमिला हैरिस से ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कैमिला ने उनकी जगह ले ली है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने बिल्कुल सेहतमंद होने से मुताल्लिक अपनी मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तिब्बी रिपोर्ट जारी करने पर तैयार नहीं। बोली, ट्रंप सदारती मनसब संभालने के लिए अनफिट है। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। एक हफ्ते में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हजारों फलस्तीनी महसूर होकर रह गए। हमास के इसराइली फौज पर वार। कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी होने की इतलात। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी। नबातिया कस्बे के बाजार को निशाना बनाया। लेबनान में इसराइली फौज का 23 इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म। 24 घंटों में मजीद 78 अफराद जाँ भाग। हिजबुल्लाह के भी शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। हाइफा शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी स्पीकर की खुद तैयारा उड़ाकर लबनान आमद। बैरूत में इसराइली जारियत का निशाना बनाए गए मकामात का दौरा किया। इराकी मुजाहिमतकारों के इसराइल पर आज फिर ड्रोन हमले। और मशरक़ी वुस्ता में क्या होने वाला है, ईरान या इसराइल? अस्करी बर्तरी किसको हासिल है? इसराइल के मुतवक्के हमले के लिए ईरान कितना तैयार है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन वॉर रूम मशरक़ी वुस्ता आज शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।